हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम अपना नया टॉपिक पे आ गए हैं, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। ठीक है। तो क्या है, हमने संसद के बारे में पढ़ लिया। दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और इसको पढ़ लिया था हमने, दो सदन। इसके भी दो पार्ट हैं, स्थायी और अस्थायी। हमने पता था कि इसके कुछ मेंबर यहाँ होते हैं और स्थायी कार्यपालिका तो है ही, जिसमें ऑफिसर्स काम करते हैं। तो मैं IAS एंड PS लिख देती हूँ। ठीक है। अब हमें पता है कि इसके कुछ मेंबर यहाँ पर होते हैं। वो मेंबर कौन है? जो सरकार चुन के आई है। ठीक है। जो किसके चुनाव होते हैं? ये वाले जो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती ना, बोले लोकसभा के प्रति जब चुनाव होते हैं वो चुन के आते हैं और वो इसके मेंबर होते हैं कार्यपालिका के। अब ये है संसद इसको कैसे नियंत्रित करे। दिक्कतें क्या आती हैं अगर वो अपने आउट ऑफ जोन हो जाए और कुछ भी करने लग जाए तो। ठीक है। तो हम उसी को आज पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका पॉइंट है, पहला जो पैराग्राफ है, उसमें क्या दिया गया है? स्टार्टिंग हुई है आपके मुश्किल चीजों से, लाइक मुश्किल टॉपिक, हार्ड नहीं, मुश्किल इन द सेंस कि इसको नियंत्रित करने में क्या मुश्किलें आती हैं। ठीक है। तो पहली मुश्किल बताइए, पहली मुश्किल ये बताइए कि अगर बाय द वे हमारी करंट सरकार भी ऐसी इसी कंडीशन में है, लोकसभा में जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार चुन के आई है, वो किससे आई है? वो मान लो ये जो सरकार है ना, ये आ गई इसी बहुमत से। बहुमत मतलब होता है 50% से प्लस में है उसकी कंडीशन। अब आ गई वो बहुमत से। ठीक है। अब संसद में क्या होता है? मैंने बोला था ना कि संसद को सुन के वो क्या काम करती है, तो पहले चीज आ जाती है, कानून बनाती है। ठीक है। अब संसद बना रही है कोई भी कानून, ओके, कोई भी कानून पेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जो सरकार होती है ना, जो वो सरकार होती है, वो कानून बनाती है एक तरह से, है ना। तो वो कानून बना रही है और हमारी जो नई सरकार है वो आई है बहुमत से। क्या उसको किसी और मेंबर की वोट की जरूरत होगी? यानी उसे विपक्ष के वोट की जरूरत होगी? विपक्ष पूरा नेगेटिव में भी जा रहा है और अपने मेंबर भी पॉजिटिव में आ रहे हैं सॉरी। तो क्या होगा? तो भी वो कानून बनेगा, तो भी वो नियम बनेगा, क्योंकि वो बहुमत में है। अब दिख रहा है वो संसद कार्यपालिका नियंत्रण नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बहुमत में है। कोई भी कानून लाएगी, कुछ भी पास करेगी, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसे कहते हैं तानाशाही, क्योंकि आपको किसी और के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पावर इतनी है, आप इतने पावरफुल में चल रहे हो, क्योंकि आप बहुमत से आ रहे हो। तो ये एक मुश्किल चीज है, बस मतलब बताया ना कि मुश्किल क्या चीज है, तो ये एक पॉइंट मुश्किल है। ठीक है। फिर अब बताया है कि पॉजिटिव क्या है, ये आपकी बुक में ही है, यहाँ पे 114 पेज नंबर पे। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है। तो अब बताया है कि अब इस मुश्किल को कैसे दूर करा जाए, क्या क्या करें, इसका क्या हो सकता है। तो इसका एक मैंने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया है, पहले वीडियोस में भी। इसका बस एक ही तरीका है कि आप संसद में कितने सक्रिय हो, आपका पार्टिसिपेट कितना है, आप कितने अवेयर हो। ठीक है। मान लो कि बहुमत से आई है सरकार, ठीक है, और उसको किसी की वोट की जरूरत भी नहीं है, वो जो भी चाहे नियम बना लेगी, फाइन, समझ गए ये तो चीज। अब क्या होगा? विपक्ष के पास क्या चॉइस है? उसको लग रहा है जेन्युइन चीज है कि उसको लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसा हो रहा है क्योंकि वो अपनी तानाशाही का पूरा फायदा उठा रहे हैं। क्या करें अब? संसद में अपनी आवाज उठाओ, अपनी बातें रखो। टाइम होता है, वो आगे आएगा, कौन सा टाइम होता है, उसमें अपने क्वेश्चंस रखो, अपनी पॉइंट्स रखो, अपनी बात रखो। तो क्या नहीं सुनेगी जनता? नहीं जो नहीं सुनेगी, मीडिया उसे कवरेज नहीं करेगी, बुद्धिजीवी वर्ग उसको नहीं उठाएंगे, ऑफकोर्स उठाएंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो चीज क्या हुई है, वापस ली गई है। मैंने ऐसा बहुत बार हुआ है कि कानून बना, पूरा बहुमत में था, पास भी हो गया मजे से, बट इतना प्रेशर बनाया गया कि उसे वापस लेना पड़ा, या उसमें कुछ एडिट करना पड़ा। एडिट इन द सेंस
इतना ठीक था पोर्शन, ये 3-4 पॉइंट गलत थे, इन चीजों को वापस ले लिया, ठीक है ये चीज नहीं आएगी, ओके ऐसे। तो क्या किस कारण से हुआ, दबाव बनाया, दबाव कैसे बनाया, क्योंकि आप संसद में इतने सक्रिय थे, है ना, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। हमारी जो प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली, वो इतनी बिखरी भी नहीं है कि कोई भी आके उसे, चाहे वो उसे बहुमत से मतलब कुछ भी हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, दबाव बना सकते हो, सक्रिय रह सकते हो संसद में, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ओके ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। स्टार्टिंग में 2 पॉइंट बता दिए, डिटेल में बहुत आगे है कि कैसे वो करती है इसका, आगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, बट स्टार्टिंग इसकी ऐसे करिए, लाइक इस टॉपिक की भूमिका ये बनाएंगे, ठीक है। अगर बहुमत में भी है दिक्कत है, बट इतनी भी नहीं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, संसदीय अच्छे से बड़ा बड़ा लिख दिया, संसदीय तो पता ही है, विशेष अधिकार कोई भी चीज है, स्पेशल राइट मिलना, विशेष अधिकार कोई भी स्पेशल राइट मिलना, ठीक है। तो किस में है हमारे संसदीय विशेष अधिकार, जो भी हमारे संसद के मेंबर अगर वो कुछ भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी कहते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। समझो कोई ऑपोजिशन का है, कोई विपक्ष का है, और वो पक्ष वाली पार्टी को कुछ कह रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको कुछ कहेगा, क्योंकि उसको बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे इंसल्ट कर रहे हैं या उसे क्या करेंगे, उसे जेल भिजवा देंगे, नहीं, क्योंकि वो संसद का मेंबर है, तो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसे ही कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, इतना सिंपल है। इसकी पूरी अच्छे से बताया गया है 115 पेज नंबर, लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है, सॉरी उससे पहले वाला, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसे ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं, ठीक है। क्या है, विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार हनन, और चीज ये समझ में आ गया कि किसको मिलता है स्पेशल राइट, ये जो संसद के मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको मान लिया, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको नहीं होगी कोई भी कानूनी कार्रवाई, ओके। नेक्स्ट है कि अगर कौन इस पे कुछ भी कर सकता है, कि अगर लग रहा है कि ज्यादा लिमिट क्रॉस हो रही है बोलने के ऊपर, तो इसको कर सकते हैं विधायिका के, यानी संसद के अध्यक्ष, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो हनन का वो लगा सकते हैं कि नहीं ज्यादा हो गया से, वो एक्शन ले सकते हैं, बट और कोई नहीं ले सकता, ओके। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, बट आप ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे मुझे उन मेंबर का नाम याद नहीं आ रहा, मगर उन्होंने कुछ बोला था, मतलब विपक्ष को कुछ बोल दिया था, तो हमारे जो प्रधान सेवक हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उनको डांटा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतने आप शब्द नहीं चलेंगे ऐसे, तो ऐसा सुनने में मतलब ऐसा सामने आया था, तो ऐसे बोल सकते हो, बट कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कह सकते हो, तो ये विशेष अधिकार। अब ये विशेष अधिकार क्यों दिया गया, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बोलना पड़ जाता है कि वो चीज़ गलत थी, बट एक्चुअल में ये चीज़ सही है, किसी को बहुत बुरी लग सकती है, तो आप उसको इस चीज़ के लिए दंड दे सकते हो, बट ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि आप खुल के फिर कैसे बोल पाओगे, ठीक है। विपक्ष भी है, पक्ष में जो लोग हैं, ठीक है, विपक्ष भी है। अगर समझो मैं पार्टी, मैं मेरी इस टाइप की सरकार है, और मुझे कोई बंदा सही नहीं लग रहा, और मुझे लग रहा है कि ये इतना फालतू बोलता है, इसकी तो है ना, तो क्या करूंगी मैं, कानून मेरा, सरकार मेरी, चल भाई जेल में डाले से, मैं ऐसा कर सकती हूँ। पर अब ये है, मुझे मेरे पास विशेष अधिकार है, मैं बोल सकती हूँ तुम्हारे बारे में, मैं बोल सकती हूँ, बस खुला ओपन होना चाहिए मंच, तो नहीं आप मुझे नहीं कर सकते, आप मुझे बोल सकते हो तुमने गलत किया, हाँ ठीक है गलत किया, ओके फाइन। नहीं तो विपक्ष की तो ऐसी तैसी हो जाएगी ना उस चीज में, अगर पक्ष कोई इतना पावरफुल है और उसके पास ये अधिकार नहीं है, तो फिर तो सारी जेल में चले जाएंगे, है ना, तो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए विशेष अधिकार दिया है, और ये अच्छा अधिकार है।
ठीक है, तो ये है। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्या है, संसदीय नियंत्रण के साधन। ये पॉइंट आ गया कि कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, संसदीय नियंत्रण के कैसे हम कर सकते हैं वो देख रहे हैं। जो संसद है उसको नियंत्रण के क्या टॉपिक्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, क्या, ठीक है, क्या तरीका है, तरीका साधन के लिए बिल्कुल सही वर्ड है। तो पेज नंबर 115, नया टॉपिक, इसी का सब टॉपिक, ठीक है। क्या है, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। मतलब संसद अनेक तरीके से कार्यपालिका से जवाब लेती है। वो तरीके क्या हैं, आप ऐसे ही कानून नहीं पास करा सकते, आपसे जवाब होगा कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, पॉइंट से उठेंगे, आपको सबके आंसर करने हैं, है ना। तो वो क्या है, ये काम है नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करना तथा कानून या नीति को लागू होने के बाद वाली अवस्था, यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। ये किसी इन चीजों पे हो सकता है। नीति निर्माण होगा तो उस पर आपके क्वेश्चन उठेंगे, क्या ये सही है, इसका आंसर बताओ, ये हमें ठीक नहीं लग रहा, इससे तुमने कैसे तुम इसको न्याय जस्टिस करोगे इस बात को, है ना। मेरा कोई पॉइंट है जो मुझे सही लग रहा है बट मेरी फैमिली को सही नहीं लग रहा, तो बोलेंगे कि तुझे ये सही कैसे लग रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। फिर मैं अपना फीडबैक दूंगी कि मुझे ये पॉइंट है मेरे पास, इस वजह से मुझे ये चीज ठीक लग रही है ना। वो कुछ भी हो सकता है। सपोज ये चीज सुन लेते हैं, बहुत ही बेसिक है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको शादी कर लेना चाहिए, ठीक है, मैं कह रही हूँ नहीं मुझे नहीं करनी शादी, तो वो पूछेंगे ठीक है, ठीक है आपको शादी नहीं करनी, गुड, मान लिया, क्यों नहीं करनी उसका रीजन बताओ ना। ये तो बहुत ही बचकानी चीज हो गई, नहीं करनी, शादी नहीं करनी, नहीं, अच्छा, घर वाले लगाएंगे, तो रीजन दो, आपके पास क्या रीजन है इतने वैलिड कि आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो। तो मेरे पास ये रीजन है, पहला रीजन है मेरी स्टडी आप फुलफिल नहीं हो रखी अभी, सेकंड रीजन है कि अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, कल को सामने वाला बंदा कुछ भी कर दे तो आप क्या कर लोगे, है ना, तो मैं अभी नहीं कर सकती। और ये सब चीज़ें हैं, अगर मैं इंडिपेंडेंट होंगी तो अपनी बात रख सकती हूँ कि मैं इतना कमाती हूँ, आप दहेज किस बात का ले रहे हो, मेरी फैमिली भी देगी, क्योंकि आपने कमाने के लिए तो मैं सब कुछ आपको दूंगी, तो क्या इतना, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, मेरे पास पॉइंट हो सकते हैं, मैं अपने पॉइंट वैलिड करके उनको रोक सकती हूँ कुछ समय के लिए, जो भी। तो ऐसे ही कि विपक्ष को अगर लग रहा है कि ठीक है आप ये ला रहे हो, ठीक है इसके जवाब बता दो, अगर जवाब नहीं होंगे, मीडिया सामने बैठी है, पूरा खुला तो है ही, पूरा लाइव सेशन चलता है, वो तो जनता नहीं देखेगी, अच्छा तो यार कोई जवाब ही नहीं, फालतू ही ला रहा है ना। तो ऐसे तो पॉइंट्स होते हैं, बस जब आपको समझ में आने लग जाएगी ना, तो आपको संसद की जो बैठकें होती हैं ना उनमें मजा आने लगेगा, अच्छा ये पागल बना रही है सरकार हमें ऐसे, ठीक है। तो ऐसे तो नीति निर्माण, कानून, नीति को लागू करना, ये सब चीजें, इन चीजों में हम जवाब मांग सकते हैं। तो अब तरीके बताए हैं, वो तरीके क्या है। पहला पॉइंट है बहस और चर्चा, बहस और चर्चा, ठीक है। कोई भी जो बहुमत वाली सरकार है, बहुमत जो सरकार है वो कोई भी क्या लाई, कानून लाई या कोई भी नियम, उसको सही लग रहा है, कानून नियम एक ही बात है वैसे, तो वो लेके आए, ठीक है आप ले आए, फाइन। अब उस पर होगी बहस, बहस कह लो या चर्चा कह लो। चर्चा इज अ पॉजिटिव सेंस में, चर्चा इन द सेंस कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों होंगे और दोनों की बात सुनी जाएगी। बहस में एक चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। तो चर्चा पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो बहस होती है, चर्चा होती है संसद में, ठीक है, बैठकों में। तो ये पहला पॉइंट है नियंत्रण करने का, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है। अब जो कार्यपालिका है वो लेके आई अपना कोई भी कानून, ठीक है, अब संसद में बैठे हैं दोनों सदनों में, अब उनको नहीं लग रहा वो ठीक, तो बहस होगी उसके ऊपर, भले ही बहुमत चाहिए वो, भले ही उसे उनको पता है कि हम करवा लेंगे, बट आंसर तो करेंगे ही ना वो, तब भी अब आंसर देखते कितने वैलिड है उनके, है ना, उसी पे पता लग जाएगा कितना दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ है। वो पॉइंट क्या है, प्रश्नकाल,
पहला इसमें है प्रश्नकाल क्या होता है। प्रश्नकाल एक टाइम है कि इस टाइम पे कोई भी संसद का मेंबर, जैसे लोकसभा में क्या हो रहा है, बैठक हो रही है, तो उसका मेंबर अपने कोई भी प्रश्न पूछ सकता है बहुमत वाली सरकार से, ठीक है, मतलब सरकार से, मंत्रीगण से, मंत्रिमंडल से पूछ सकता है। और उसको जो जो पोजीशन में बैठी है वो सरकार, उसको उसका आंसर करना जरूरी नहीं है, बट वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर नहीं करा तो आपको पता ही है, आप हार गए। तो ऐसा नहीं होता, आंसर करती हो। तो मगर ये है कि जरूरी नहीं है आप आंसर करो, बट करती है। तो एक ये हो गया कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर बताओ जी क्या करना है ना। ये है जवाब देना पड़ेगा, सॉरी इसमें प्रश्न काल में है जवाब देना पड़ेगा, शून्यकाल में जवाब नहीं देना पड़ेगा। अब शून्यकाल क्या है? शून्यकाल ये है कि किसी को लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन उठा लेना चाहिए, मुझे कोई मुद्दा कोई अलग है, उसमें नहीं है वो मुद्दा, मुझे अलग से मेरे माइंड में आया कि इस मुद्दे पे भी मुझे पूछना चाहिए, तो मैं उस मुद्दे को लेके आ सकती हूँ, ठीक है, नया मुद्दा कोई भी लेके आ सकती हूँ। तो शून्यकाल वो है, इस पे जवाब देना जरूरी नहीं है। प्रश्नकाल वाले में जो अगर पूछेंगे तो जवाब देना बाध्य है, ठीक है। तो ये है, तो ये दोनों चीजें देख रहे हो कितनी पावरफुल है। बहुमत के बाद भी कितना उनको, अगर हम सही चीजों में उनको करें तो वो करेंगे, है ना, वो फंस सकते हैं। तो ये है, ऐसा नहीं है कि बहुमत से आ गई तो ठीक है वो मना लेगी, बट हमें पता है ना कि क्या 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 कर क्या रही है वो सरकार ऐसे, क्योंकि हमारे भी पोजीशन भी है, ठीक है। तो ये है प्रश्नकाल हो गया और शून्यकाल हो गया। तो इनसे हम उनसे पूरी क्या कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं। तो यही एक पावर की चीज है विपक्ष के पास, जो कार्यपालिका को नियंत्रण कर सकती है संसद के पास, है ना। तो एग्जाम्पल बताए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर है 116 की, जो हम जवाब मांग सकते हैं वो क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे वो है प्रश्न लोकहित के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न होते हैं ना वो हम लोगों के हित के बारे में ही पूछते हैं। तो पहला क्या है, मूल्य में वृद्धि, कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अनाज की उपलब्धता, गरीब हमारे बहुत तबका है गरीबी रेखा के नीचे, तो अनाज की क्या दिक्कतें हैं। समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी, या इतनी बेरोजगारी की फैल रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना, इन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं और इस पे जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ जी भाई बताओ क्या दिक्कत है, तुम इतना टाइम हो गया, तुमने शिक्षा के ऊपर क्या किया, कि अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जॉब्स नहीं है, तो क्यों नहीं है वो, क्यों नहीं है जॉब, और ऐसा नहीं है, ठीक है, होनी चाहिए ना, नहीं है तो तुम डेवलप करो जॉब्स को। तो ये सब चीजें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति। अब क्या है, ठीक है, कानून को स्वीकार और अस्वीकृति कौन करता है, संसद देती है। तो उसमें बताया गया है, मान लो बहुमत मिला है, ठीक है, लोकसभा में तो बहुमत मिला है, राज्यसभा में बहुमत नहीं, फिर क्या करोगे, फिर राज्यसभा को वहां पे रिजेक्ट हो गया, फिर हाँ ऐसा हुआ था ना जीएसटी के टाइम पर, फिर दोबारा एक इकट्ठे बैठती है दोनों सदन, फिर होते हैं काम। तो ऐसा नहीं बहुमत में आ गए तो आपको, गठबंधन सरकार में तो दिक्कत होती है, बट बहुमत वाली सरकार में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मतलब मिल जाएगा आपको, नहीं, वहाँ पे भी स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये है, इतनी जल्दी से आसानी से नहीं होता। तो स्वीकृति मिलने में अस्वीकृति दोनों हो सकती हैं। आपको स्वीकृति मिल जाएगी कानून की, बट उसकी भी अपने वो है डिमेरिट्स हैं। तो ये है एक, हाँ यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल, यदि सरकार के पास लोकसभा में भी बहुमत हो तो राज्यसभा में न हो। तो ये एग्जाम्पल है 1977 का, जनता पार्टी का, 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ, ठीक है, दो एग्जाम्पल दिए, दोनों में ऐसा हुआ है, राज्यसभा में नहीं था, तो उनको दिक्कतें आई कुछ भी पास करवाने में, ऐसे तो ऐसा हुआ है। और ये एग्जाम्पल दिए हैं लोक विधेयक में, आतंकवाद निरोधक विधेयक में, तो ये राज्यसभा में अस्वीकार कर दिए गए थे, लोकसभा में पास हो गए तो क्या हुआ। अब है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण इन द सेंस, जैसे मैंने बताया बजट पेश होता है, उससे पता लगता है अगर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है और कार्यपालिका इस पे क्या कर रही है, पूरा नियंत्रण कर रही है वित्त पे,
तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, बताया गया है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रही सरकार। ठीक है, सब चीज़ सोच के बनाई गई हैं हमारे जिन्होंने संविधान बनाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इतनी भी आसानी से धन का दुरुपयोग नहीं हो सकता सरकार द्वारा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। वैसे तो ये थोड़ा सा बताया गया है, बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है विश्वास प्रस्ताव पास होना, बट फिर भी ऐसा हुआ है हमारे इसमें। गठबंधन सरकार जब आई थी तब हुआ था ऐसा, बट आज के टाइम पर अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी मुश्किल चीज़ है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो पाता। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, संसद में आपने आपके जो मंत्री है उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया, तो एक तरह से सरकार पूरी गिर जाएगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है तो इससे। बट ये नहीं होता। ठीक है, कोई भी अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को नहीं गिराना चाहेगा। ठीक है, ये है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बताया गया है एग्जाम्पल्स देके। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, संसद कार्यपालिका को नियंत्रण कर सकते हैं, और हम देख ही रहे हैं कि सीरियस वे में कर सकती है वो नियंत्रण। ठीक है, उसके पास है इतनी पावर, बिल्कुल दिख रहा है, बहुमत होने के बाद भी उसके पास है पावर। ठीक है, अगर हम सक्रिय हैं, हम अवेयर हैं, तो है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे, कैसे कार्यपालिका नियंत्रण करती है, और आपकी बुक में पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, वेरी वेल। ठीक है, तो ये है आज का पॉइंट, हमारे 4-5 पॉइंट थे जिनको हमने समझा, पढ़ा। नेक्स्ट में हम मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्या करती है संसदीय समितियां, क्या करती हैं। समितियों के बारे में मैंने बताया था कि समितियां क्या होती हैं थोड़ा सा, तो उसके बारे में हम जानेंगे, छोटा सा ही है। और नेक्स्ट है संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। ठीक है, कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, बट अपने आप को भी वो कैसे नियंत्रित करती है, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ है नहीं ना हमारे पास, कोई भी चीज़ नहीं है, तो नियंत्रण कैसे करती है खुद को, उसके बारे में बताया है। तो हम यही देखेंगे कि सारी जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो अपने आप को कैसे कंट्रोल भी करती हैं, और कंट्रोल होती भी कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।